जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज है 1 सितंबर 2023 और आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं जो भी एग्ज़ाम से संबंधित है। आपके सभी वनडे एग्ज़ामों को कवर करेगा, चाहे रेलवे हो, SSC हो, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, MP के कोई भी एग्ज़ाम हो। ये पूरे ऑल इंडिया के जो सभी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी को कवर करेगा। इसके अलावा जो स्टेट PCS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी करंट अफेयर आता है उन सभी को ये कवर करेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर पिछले जो करंट अफेयर हैं उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा। आपसे जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाएं उसमें कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर इस वीडियो के बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1 सितंबर को क्या हुआ था। 1 सितंबर को सबसे पहले 1 सितंबर 1947 को जो हुआ था, भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। 1 सितंबर 1956 को दो चीज़ें हुई थी। 1 सितंबर 1956 को एक तो LIC की स्थापना हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। और त्रिपुरा जो इस समय पूर्ण राज्य है उसे 1 सितंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में उसे पूर्ण राज्य बनाया जाता है, लेकिन 1 सितंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था पहले। और 1 से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चोकुआ चावल, जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है, को इसकी विशिष्टता के लिए भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? ये किस राज्य का है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये जो चोकुआ चावल है, जिसे जादुई चावल या मैजिक चावल कहते हैं, ये असम राज्य का एक प्रमुख चावल है जो प्रकृति में अर्ध चिपचिपा रूप से होता है। और इसकी विशिष्टता के लिए इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। और ये जो जादुई चावल है यानी चोकुआ चावल है, ये प्रमुख रूप से अहोम राजवंश के सैनिकों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने नभ मित्र का निर्माण किया है? किस संगठन ने नभ मित्र का निर्माण किया? देख लीजिए, इसरो के द्वारा नभ मित्र का निर्माण किया गया है। नभ मित्र क्या है? नभ मित्र एक प्रकार का एप्लीकेशन है या फिर सुविधा है जो मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है। ये मौसम, चक्रवात और जो समुद्र में होने वाली पर्यावरणीय घटनाएं हैं, जो अकस्मात घटनाएं होती हैं, उनकी चेतावनी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराता है। तो नभ मित्र का निर्माण किस लिए किया गया है? ये किया गया है मछुआरों की सुरक्षा के लिए। और नभ मित्र का निर्माण किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। इसरो के जो वर्तमान में चीफ हैं उनका नाम है S सोमनाथ, और इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो आप जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान मिशन जो तीसरा है, चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी भाग में भेजा था, जो 23 अगस्त को जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है चंद्रमा के दक्षिणी भाग में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है प्रत्येक वर्ष।
तो जो उसमें प्रज्ञान रोवर है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की पुष्टि की है। इसने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की खोज करते हुए सल्फर की पुष्टि की है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है? तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। आप लोग को क्या बताना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनिसेफ, आप जानते होंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वित्त उद्योग विकास परिषद हैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर जी को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमने आपको पहले भी बताया है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं संस्कृत दो प्रकार की होती है। जब हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था हिंदी की क्लासेस की प्लेलिस्ट, हालांकि हम ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे अब जल्दी ही। तो उसमें शायद 4 या 5 टॉपिक पढ़ाए हैं। उसमें जो टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया था कि संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत और एक शास्त्रीय संस्कृत। तो विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है 31 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2023 में कन्या सुमंगला राशि में 15,000 से कितने रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो जो 15,000 रुपये देते थे पहले कन्या सुमंगला राशि में 6 चरणों में दी जाती थी ये राशि कन्या के जन्म से लेकर, तो अब इसकी जो राशि बढ़ाकर कर दी है 25,000 कर दी है। और इसका उद्देश्य जो है जो कन्याओं के जन्म का जश्न मनाना है। और कन्या सुमंगला योजना शुरू की थी, ये की थी योगी आदित्यनाथ जी ने 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में। भारत किस महीने में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत किस महीने में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो भारत जो मेज़बानी करेगा ये अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेज़बानी करेगा। कब करेगा? अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा मेट्रो है? ये कोलकाता मेट्रो है जो इन सब के साथ विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है। कोलकाता मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है नासा ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये USA की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये जो G20 संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक संपन्न हुई है ये वाराणसी में संपन्न हुई है। वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है ये। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता किया है? तो भारतीय जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने किसके साथ किया है? फिलीपींस की जो तटरक्षक बल हैं उनके साथ समझौता किया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है?
यूस्टा नामक एक फैशन स्टोर जो लॉन्च किया है, किसने किया है? रिलायंस रिटेल ने किया है। रिलायंस रिटेल क्या है? रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? मुहाजिर जो 10 ड्रोन है इसका उद्घाटन किया है ईरान ने। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है रियाल। हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने खाद्य से रिलेटेड 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? तो ये जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान में है। तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह में जो मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता थी उसको हटा दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो ये कितने प्रतिशत लगाया है? 20% लगाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो जो कागज रहित लेन देन है मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है इन्होंने रुपयों का, ये सिंगापुर के साथ भारत ने किया है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है ली सियन लूंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो ये आईआईटी बॉम्बे में एक गुमनाम दानदाता ने 160 करोड़ रुपए का दान दिया है, जो आईआईटी बॉम्बे में ग्रीन एनर्जी एवं सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इन्होंने कहाँ पे की है? ये ग्रीस में इन्होंने अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि स्थापित की है। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और एथेंस में ही सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 100 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने रिपोर्ट एक निकाली है, उसके अनुसार अफ़गानिस्तान में 100 मिलियन से अधिक विस्थापित लोगों की संख्या है। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय मिशन ने जो नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किस देश में किया है? वो बहरीन में किया है। बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।